नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जहां पर रखी है ईवीएम मशीनें वहां पर घुस रहे हैं जासूस। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। ईवीएम से छेड़खानी का मामला सामने आ गया है। स्ट्रांग रूम में घुसकर ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की जा रही है। वाह रे चुनाव आयोग, वाह रे मोदी सरकार। इतनी दबंगई ही करनी थी तो चुनाव क्यों करवाया? ऐसे ही अपने आप को राजा घोषित कर लेते। अब दोस्तों, सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई है। कोई हवा बात नहीं कर रहा हूं। यहां तक कि आरजेडी ने बकायदा वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया है, जहां पर स्ट्रांग रूम में घुसते दिख रहे हैं जासूस। ये हैकर्स भी हो सकते हैं और चोर भी हो सकते हैं। ये कौन है, इसका पता लगाए चुनाव आयोग। ये चुनाव आयोग के जासूस हैं या फिर मोदी के जासूस हैं या फिर नीतीश कुमार के जासूस हैं या फिर ये कोई बड़े हैकर्स हैं जो स्ट्रांग रूम में घुस करके ईवीएम मशीनों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि जब ईवीएम मशीनें रख दी जाती हैं तो स्ट्रांग रूम में चुनाव आयोग का कोई अधिकारी भी नहीं जा सकता है। स्ट्रांग रूम में कोई घुस नहीं सकता है। 24 घंटे उन ईवीएम मशीनों की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाती है। यहां तक कि आसपास किसी को भटकने तक नहीं दिया जाता है। लेकिन यहां पर वैन में बैठकर भर भर कर हैकर्स या फिर जासूस इस समय स्ट्रांग रूम में धावा बोल रहे हैं। हम सभी लोगों को मालूम है कि बिहार में आरजेडी की सरकार बन रही है, मतलब महागठबंधन की सरकार बन रही है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये चाहे जितना ही षड्यंत्र क्यों न कर ले, कितनी भी चोरी क्यों न कर ले, फर्जीवाड़ा क्यों न कर ले और विपक्षी वोटरों के नाम काट कर ये कुछ भी करें, मतलब इनकी जो प्लानिंग है ये कुछ भी कर ले, लेकिन तेजस्वी यादव को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी वीडियो सामने आ गई है। वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जहां पर सीसीटीवी कैमरे ने साफ तौर पर यह कैप्चर किया है कि 2-3 लोग यहां दिखाई दे रहे जो स्ट्रांग रूम में घुस रहे। घुसने के बाद वो बाहर भी निकले। सारी पिक्चर क्लियर है, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आरजेडी का बयान देख लीजिए। आरजेडी ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखते हैं कि अब समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर विधानसभा के स्ट्रांग रूम में घुसते दिखे कुछ संदिग्ध। देखिए यहां पर लिखा भी है, यहां पर सीईओ बिहार इलेक्शन कमीशन को टैग किया गया है। लिखा है, स्थिति स्पष्ट करें कि ब्रजगृह के अंदर ये संदिग्ध लोग कौन थे और क्या कर रहे थे। जागते रहो, सतर्क रहो। एक बाहरी वोट डकैत बीते कई दिनों से बिहार में बैठकर बिहार विरोधी कुछ लोगों के साथ मिलकर लोकतंत्र की जननी बिहार से वोट चोरी करना चाहता है। अब ये कौन डकैत है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये कौन डकैत है जो इस समय बिहार में बैठा है और बिहार विरोधियों के साथ मिलकर के लोकतंत्र की जननी कही जाने वाली बिहार भूमि का यहां पर अत्याचार और दुराचार कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जरा गौर से इस वीडियो को देखिएगा। यहां पर सीसीटीवी कैमरे में आप सब लोगों को सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा होगा, जहां पर देख सकते हैं कि कुछ लोग स्ट्रांग रूम में घुस रहे हैं, स्ट्रांग रूम में अंदर जाते दिख रहे हैं, फिर बाहर निकलते दिख रहे हैं। यानी कि ये कौन लोग हैं जो स्ट्रांग रूम में घुस रहे हैं? मैंने शुरू में कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों के पास भी ये पावर नहीं है कि स्ट्रांग रूम में वो घुस जाए। तो ये कौन है? ये कौन ऐसा दादा है, गुंडा है, बदमाश है, चोर है, उचक्का है, हैकर से या फिर जासूस है, दलाल है? भाई कौन है ये जो इस समय स्ट्रांग रूम में घुस रहा है? हम लोगों को मालूम है कि मतगणना के दिन ही ईवीएम मशीनें चेक की जाती हैं, स्ट्रांग रूम में जाया जाता है और यहां तक कि दोनों पार्टियों के, तीनों, चारों, पांचों पार्टियों के एजेंट, यानी कि जितनी भी विपक्षी दल है या सत्ताधारी दल है, जितनी भी पार्टियां, उनके जो मतलब कैंडिडेट है या फिर जिसे एजेंट बनाया गया है, वो वहां पर मौजूद रहता है और उसकी निगरानी में ईवीएम मशीनें निकाली जाती हैं। लेकिन यहां पर अलग ही दबंगई चल रही है, अलग ही मनमानी चल रही है, अलग ही रवैया अपनाया जा रहा है। अभी कल हम सभी लोगों ने एक वीडियो देखा था जहां पर ईवीएम मशीन से निकली हुई पर्चियां सड़क पर पड़ी दिखाई दी। हम सभी लोगों ने देखा है जहां पर ईवीएम मशीन से निकली हुई पर्चियां सड़क के बाहर फेंकी हुई, सड़क पर या सड़क के आसपास कहीं हम लोगों ने देखा था कि पड़ी हुई नजर आई थी। तो ये हैरान करने वाली बात है, ईवीएम मशीन की पर्चियां सड़क पर कैसे आ गई, किसने फेंका?
अब ये सबसे बड़ा सवाल है। चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर शांत है। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये पर्चियां तो चुनाव आयोग के पास ही थी ना, तो चुनाव आयोग से किसने लिया और किसने ले जाकर सड़क पर फेंका, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब चुनाव आयोग नहीं दे सकता। और यही कारण है कि आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पुतले की अर्थी निकाली जा रही है। कल हम सभी लोगों ने देखा दिल्ली में बड़ा बवाल मचा, जहां पर चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर बहुत बड़ा बवाल हुआ। यहां तक कि ज्ञानेश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगे, यहां तक कि नरेंद्र मोदी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे। ज्ञानेश कुमार के पुतले की अर्थी उठाई गई चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर, हम सभी लोगों ने देखा। तो इतना विरोध इसीलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव आयोग जो कुछ भी कर रहा है वो खुल्लम खुल्ला कर रहा है। किस पार्टी के लिए कर रहा है, किस व्यक्ति विशेष के लिए कर रहा है, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है और साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसीलिए चुनाव आयोग का इतना विरोध हो रहा है। दलाली कीजिए, लेकिन इतना कीजिए कि लोगों को शक ना हो। अब खुल्लम खुल्ला आप दलाली करेंगे तो स्वाभाविक है कि देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। देश की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, सब समझती है कि आपका इशारा क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। इसीलिए चुनाव आयोग को निष्पक्षता दिखानी चाहिए। और ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें कुछ संदिग्ध स्ट्रांग रूम में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो चुनाव आयोग का ये कर्तव्य है कि चुनाव आयोग तुरंत ही, विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है तो इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि हाँ, ये कौन शख्स है जो इस समय स्ट्रांग रूम में घुस रहा है। अगर चुनाव आयोग में हिम्मत है, अगर है चुनाव आयोग सच्चा ईमानदार, तो चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। नहीं तो ये साबित हो जाएगा कि चुनाव आयोग ही गड़बड़ी करवा रहा है। कहीं कहीं ये भी वीडियो सामने निकल कर आ रही है कि सीसीटीवी कैमरे जो स्ट्रांग रूम में रखे हैं उन्हें बंद कर दिया जा रहा है, यानी कि अंदर की तस्वीर बाहर आ ही नहीं रही है, कैमरे को बंद कर दिया जा रहा है। ये अलग लेवल की बेईमानी चल रही है। यानी कि अभी तक आपने डकैती बूथ पर डाला, SIR के जरिए मतदाताओं के वोट काटे, 65 लाख से ज़्यादा मतदाताओं को आपने बाहर कर दिया। जो लोग वोट डालने पहुंचे उनको वोट डालने तक आप लोगों ने नहीं दिया, यानी कि मतलब आपने दबंगई की। दूसरी बात, कई जिलों में EVM मशीनें खराब पाई गई और अब आप स्ट्रांग रूम में जाकर के EVM मशीनों के साथ ऐसे खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके डेटा के साथ आप गड़बड़ी कर सकते हैं। ऐसी कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। तो ये क्या मतलब है? अगर इतना ही करना है तो भैया चुनाव क्यों कराना, लोगों का समय क्यों बर्बाद करना? जब तानाशाही और मनमानी के जरिए ही सरकार बनानी है तो ऐसे ही सरकार बना ले, चुनाव ना कराए सरकार। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।